चंडीगढ़ में एक होटल है, वहाँ पर रात गुजारना मेरे लिए मेरी ज़िंदगी की सबसे काली रात। वहाँ पर एक फीमेल एनर्जी थी, लड़का लड़की को प्यार हुआ, वो लोग घर से भाग गए थे, तो जैसे तैसे उनको पकड़ा, लड़की के साथ उस लड़के के हर फैमिली मेंबर ने रेप करा। उसके बाद उसको किसी काली सी काई में डालकर उसको मार दी। तो वो जगह उस होटल के नीचे, उस लड़की ने मुझे विजन दिखाया। मेरे लिए वो देखना सबसे ज्यादा जहर था। आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं पूरी रात कांपी हूँ क्योंकि वो विजन रुक ही नहीं रहा था। अभी भी आपको ऐसा होता है कि आत्माएं दिखाई देती हैं? 3 साल की उम्र से मुझे स्पिरिट्स दिखना शुरू हुई। जैसे आप बैठे हैं, आपके बगल में वो बैठा है, ऑलमोस्ट सारी जगह एनर्जीज होती है कि उनकी और हमारे वर्ल्ड में एक बहुत पतला सा कनेक्शन है। तो मुझे समझ में नहीं आता था वो इंसान है कि स्पिरिट्स हैं। मम्मी कहती थी हमारे में जो भी फर्स्ट संतान होती है हमारे घर में वो साइकिक होती है। आपकी रिंग्स बड़ी देर से मेरे को अट्रैक्ट कर रही है। मुझे गाइडेंस आता है, मैं उसके हिसाब से पहन लेती हूँ। मैं नागवंशी हूँ पास्ट लाइफ से, तो नागों का मेरे ऊपर बहुत कृपा है। पास्ट लाइफ कैसे देख लेते हो आप? जैसे आप किसी चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो, बीइंग अ साइकिक आई कैन कनेक्ट विद यू इजीली, तो उसमें मुझे आपका रीजन दिख जाता है कि पास्ट लाइफ में ऐसी क्या घटना घटी होगी जिसकी वजह से आप इस लाइफ में इतने पीड़ित हो। ये आप कह लो इट्स अ पार्ट ऑफ साइकिक एबिलिटी। आई हैव अ एनकाउंटर विद यक्षिनी ऑल्सो। आई वॉज 16 ईयर ओल्ड। मुझे पता नहीं था वो यक्षिनी है। सो दैट टाइम आई वॉज स्टडिंग। मैं शास्त्र पढ़ रही थी, मैं गीता पढ़ रही थी, तो मैं उस टाइम उसी जर्नी में थी। तब वो बस एक झलकी के लिए दिखी थी। आई हैव एनकाउंटर विद वैम्पायर्स आल्सो। देहरादून में, देहरादून के जंगल में, वहाँ पे ना ब्लैक ड्रेस में बहुत हैंडसम सा कोट पैंट पहन के ना कोई बंदा खड़ा हुआ था। मैं ऐसे गई, वो मेरे शोल्डर पे टकराया तो मुझे ठंडक सी फीलिंग हुई। वो ठंडे रहते हैं, उनके बॉडी में गर्मी नहीं होती है। पलट के देखा तो वो वहाँ नहीं था। अभी 3-4 दिन पहले 2 टाइप की डॉल्स, हमारे 2 बिल्डिंग है, दोनों के बाहर सेम। आज नहीं बिगाड़ पा रही, लेकिन जिस दिन बिगाड़ पाएगी उस दिन आ जाएगी। आपके अगले जन्म तक भी ट्रेवल करेगी वो। एक किन्नरी विद्या होती है, किन्नरी विद्या आपको 7 जन्म नहीं छोड़ती। मैं इस जन्म में एनकाउंटर करा है उसका। किन्नरों के जो देवता होते हैं उनको बहुत तगड़ा सिखाया जाता है। उनका जो पावर होता है ना वो बहुत हाई होता है। उनका जो पूजा पाठ करने का जो समापन होता है, एकदम अपने आप को दे देना, वो इतना स्ट्रांग होता है। अगर किन्नर आपके पीछे किन्नरी विद्या से पड़ जाए, आपको कोई बचा नहीं सकता। तो नमस्कार, स्वागत है आपका एक और बेहतरीन पॉडकास्ट में, हॉरर पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसे अनोखे शख्स को लेके आए हैं जो कि वैसे तो मैम अकेली हैं, लेकिन सर को भी साथ में होना था। लेकिन इसमें हमारी वो है क्योंकि हम 2 मतलब अभी पॉडकास्ट उस पर नहीं है, तो सिंगल वाले पे है। तो मैंने जब आपका मैम सोचा था ना, तो मैंने सोचा था कि मैं ऐसे इंट्रोड्यूस करूँगा कि ये जैसे आपने बताया ना कॉन्जरिंग वाले कपल, तो आप इंडिया के वही कपल हो जो थैंक यू। स्वागत है आपका सबसे पहले। Thank तो you so much. आपका आने के लिए। थैंक यू। और कैसे मैम आपके, मतलब मैं इंस्टाग्राम पेजेस पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि आप कभी मयोंग, कभी कहीं, कभी किसी हॉन्टेड प्लेस पे। तो आपको पता है मैंने 400+ लोकेशन कवर करी हुई हैं जी। आपकी मेरे से ज्यादा ही होंगी, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं। अब वो तो मैं कह नहीं सकती क्योंकि काउंट नहीं करा, बस खिंचते चले गए। मेरा ऐसा होता है कि मैं प्लान करके नहीं जाती। जैसे मैं कहीं जा रही हूँ, हाँ जी। वो जगह अट्रैक्ट करती है, हम चले जाते हैं। आपने बताया कि आप हनीमून पे भी जी, हम जो भूत ढूंढ रहे थे। भूत ढूंढ रहे थे। माय हस्बैंड वाज वेरी एक्साइटेड कि मुझे एक ऐसी लड़की मिली है जो ना दुनिया से अनोखी है, जो भूतों से बातें करती है। मतलब कैसे कनेक्शन हुआ आप दोनों का और कैसे आप इस फील्ड में आए? पहले तो आप शॉर्ट जर्नी बताओ लोगों को। मेरे साथ ऐसा था, मुझे 3 साल की उम्र से, बेसिकली जहाँ से मुझे याद है, 3 साल की उम्र से मुझे स्पिरिट्स दिखना शुरू हुई। जैसे आप बैठे हैं, आपके बगल में वो बैठा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी जगह एनर्जीज होती है। अगर आपको यहाँ नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इस रूम में नहीं है, दैट इज़ अनदर थिंग, बट हर जगह होती है क्योंकि उनकी और हमारे वर्ल्ड में एक बहुत पतला सा वो है, कनेक्शन है। सो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई कि मुझे वो दिखते थे, तो मुझे समझ में नहीं आता था वो इंसान है कि स्पिरिट्स हैं। तो वो लोग पागल समझते थे, मतलब मम्मी को लगता था अपने आप से बात कर रही है या क्या है। तो बहुत सारे ऐसे हादसे ने मुझे इसकी तरफ मोड़ा। तो 15 साल की उम्र में, जैसे मम्मी कहती थी बेटा कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो गुरु नाम जपो। अच्छा। कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारी इष्ट काली हैं, माँ काली का नाम जपो। हमारे घर में उनकी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है एंसेस्ट्रली,
नानी के पहले से ही चलता हुआ आ रहा है। वही हमारे में जो भी फर्स्ट संतान होती है हमारे घर में वो साइकिक होती है। मेरा बेटा भी है, मेरी मम्मी भी थी, मेरी नानी भी थी, फिर उनकी मदर। मतलब थोड़ा सा आप एक्सप्लेन साइकिक मतलब सर आपके ना खून में ही होता है, ईश्वर ने आपको एक्टिवेट करके भेजा होता है, ब्लेस करके भेजा होता है। ठीक, मतलब एनर्जीज को कनेक्ट कर पाते हैं आप एनर्जीज को कनेक्ट कर पाते हैं, आप किसी का भूत भविष्य वर्तमान कनेक्ट कर लेते हैं। मुझे आपकी कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको देखकर बता सकती हूँ। तो ये शफा कह सकते हो जो ईश्वर ने दी है, उन्होंने मतलब इसे हम नहीं चुनते, वो चुनकर भेजते हैं। तो ये हमारे घर में जो भी फर्स्ट बेबी होता है उनके ब्लड में होता है, फर्स्ट बेबी के पास ये आता ही आता है। अभी भी आपको ऐसा होता है कि आत्माएं दिखाई देती हैं, जैसे आपने बोला? जी बिल्कुल। अगर जैसे कोई पोजेस्ड होता है ना तो उसमें ना एक अजीब सी महक होती है सड़ान की, आपको नहीं आएगी लेकिन मुझे आ जाएगी। उसके पीछे चलती हुई चीज़ नज़र आ जाएगी। आई कैन टेल यू कि मेल है, फीमेल है, डाकिनी है, पिशाचिनी, हर किसी का ऑरा अलग होता है। इवन आई गॉट अ एनकाउंटर विद ब्रह्म राक्षस ऑल्सो। मैं अभी जस्ट मन में यही सोच रहा था। आपको तो पता होगा गुड़गांव में 85 सेक्टर है, हॉलीडे इन हाँ, होटल है। हाँ। वो जब बन रहा था, कच्चा रास्ता था, वहां पे ब्रह्म राक्षस का स्थान था। मेरे हस्बैंड की गाड़ी के साथ टकराया था, मेरे सामने आया था। और वहां पर अगर आप पता करोगे ना, बैक टू बैक एक ठेका है, वाइन शॉप है, वहां पर बैक टू बैक एक्सीडेंट्स होते थे। इनके कोई पर्टिकुलर स्थान होते हैं? जी, वहां पे गांव था। आपने देखा कहीं गांव में ऐसे ही एक मंदिर सा बनाकर छोड़ देते, कोई वो नहीं होता, सिर्फ समाधि टाइप्स होती है। हाँ, और साथ में बहुत सारे ऐसे पेड़ वो हाँ, ब्रह्म राक्षस के स्थान होते हैं, लोगों को पता ही नहीं है वो कि कोई गांव का बड़ा महारथी पंडित मरा होगा लेकिन मुक्ति नहीं हुई उसके कुछ कर्मों की वजह से, तो उसका स्थान बना देते कि हमें तंग मत करो। ओके। ये पुरातन काल से चला आ रहा है, लोगों को ये बात पता नहीं है। ब्रह्म राक्षस, आप जैसे बहुत सारे एनकाउंटर्स आपने करे हैं, ब्रह्म राक्षस, बेताल, हायर एंटिटीज जो हैं जितनी भी, ये कैसे अलग हैं भूत प्रेतों से? क्या डिफरेंस है इनमें? और कैसे मरी पावर्स? ओके। जैसे एक आप हो, और भी पॉडकास्टर्स है, लेकिन एक आप हो, एक शुरू हो रहे हैं, एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं, पहुंच के छोड़ चुके हैं, ये ऐसे पोस्ट है। ओके। जितना ज्ञान आपकी सोल में है, आपकी सोल उस हिसाब से कैटेगरी चुनती है, क्योंकि आपने कुछ कर्म ऐसे किए हुए थे, मुक्ति नहीं हो सकती, दूसरा शरीर नहीं मिल सकता, तो आप उस योनि को भोग कर जाते हो। तो कई बारी आपकी सोल का चयन भी होता है, कई बारी वहाँ से भी आपको भेजा जाता है कि आप इस योनि में जाओ। अभी मैम हाल ही में सबसे ज़्यादा कैसे केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं? हाल ही में मोस्ट प्रोबेबली ब्लैक मैजिक में सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है आपका वशीकरण और ये हेल्थ इश्यूज ब्लैक मैजिक से, और इससे भी अगर इसके इक्वल करो तो स्पिरिट पोजीशंस। ओके। हमारा ऑरा आज की डेट में मटेरियलिस्टिक इतना हो गया। देखो लोगों के घर में ना आचार नहीं होता, विचार नहीं होता, संस्कार नहीं होता। मतलब लोग बुरा ना माने इस बात का, बट लोग ना नहीं करते। जो पहले के टाइम पे शंखनाद हुआ करते थे घर में, कुछ भी नहीं करते जी, शंखनाद हुआ करता था घर में, दिया जलता ही जलता था। आजकल जले ना जले क्या फर्क पड़ रहा है? सो वो ना सही नहीं है। ये जब होते हैं ना हमारे घर में, तो जो ये जो चीज़ें होती थी ना, इन चीज़ों से कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्टेड होते थे। अब लोगों में वो नहीं है, लोग अल्कोहल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हो गए हैं, आप नियम फॉलो नहीं करते, आप घर में दिना नहीं चलाते, तो स्पिरिट पोजीशनिंग आपके घर में ये एनर्जीज घुसकर खाना भोग ये सब करती है, क्योंकि उनको तो यही चाहिए, आपकी एनर्जी चाहिए। आपका ऑरा वीक होगा तो वो तो आपसे आके ताकत लेंगे ना, जैसे बैटरी चाहिए होती है लाइट को चलने के लिए, ये जो गैजेट्स को हमें एनर्जी देनी होती है, उनको भी एनर्जी चाहिए होती है। अब उनका एनर्जी सोर्स क्या है? ह्यूमन्स ही तो हैं। आजकल लेकिन मैं जैसे कि अभी देख रहा हूँ ना, मेरे पास काफ़ी सारे पॉडकास्ट के लिए आते हैं लोग, तो सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम है कि लड़कियों के साथ बड़ा गलत काम कर रहे हैं। जी, बहुत। तो ये कोई एक अलग एंटिटी है या फिर क्या है ये? सर देखो, आजकल ना तामसिक एनर्जी बहुत बढ़ गई है, सेक्सुअल डिज़ायर ना इंक्रीज अ लॉट। अब लेट्स से कोई लड़का है, फुलफिल डिज़ायर नहीं हुआ, समहाउ उसने अपने आप को मार लिया, तो अब वो किसी फीमेल एंटिटी से जुड़कर या फीमेल एनर्जी से जुड़कर वो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट ही तो करेगा। मेरे पास केस भी है। क्या था? वो जो एनर्जी थी ना, वो रोज़ रात को उसके साथ इंटीमेसी में होती थी और वो लड़की चीखती थी। हमने ब्लड क्लॉट्स भी देखे हैं।
वो प्रॉपर बॉडी पे स्क्रैचेस भी हैं, प्रॉपर पोजीशन बनते हुए देखी है मैंने। ओके। जिस पोजीशन में इंटीमेसी होती है आपको कोई नहीं दिखेगा, बट आपको लगेगा लड़की नाटक कर रही है वो लेकिन मैंने वो प्रॉपर पोजीशनिंग देखी। मुझे अभी भी बताते हुए रोंगटे खड़े हो गए। वो मेरे लिए बहुत खतरनाक केस था, क्योंकि एक लड़की के साथ ऐसा देखना मेरे बर्दाश्त के बाहर है। सो वो केस मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। कैसे सॉल्व किया आपने? उसे मैंने, सच बताऊं तो मैंने उसके साथ ब्लफ करा, क्योंकि ये ऐसे नहीं जाते। तो मैंने बोला मैं तेरे को दूसरा शरीर दूंगी और कच्चा शरीर दूंगी। उसके बाद उसको मैंने कैप्चर करा, उसको लॉक करा और उसे ऐसे धार्मिक स्थल पे मैंने दबा दिया जहाँ पे ईश्वर की शक्ति ज़्यादा थी, वो बाहर निकल के नहीं आएगा। ब्लफ करना पड़ता है। अच्छा, जैसे मैम बात कर रहे थे हम कि डीलिंग डिमांड के बारे में, क्या इनकी डिमांड्स होती हैं जब आप इनसे डील करते हो? सारी एनर्जीज की ना अलग अलग होती है। कोई मांस मांगता है, कच्चा मांस लाना पड़ता है, कलेजा मांगता है, अंतड़ियाँ मांगता है, ब्लड मांगता है, गरम गरम खून जस्ट काट के आपको चाहिए, अल्कोहल मांगते हैं। तो वो देना पड़ता है उनको टू गेट सेटिस्फाई। मैं तांत्रिक क्रिया नहीं, आई नो, बट मैं करती नहीं हूँ। माँ ने, जैसे मेरे घर में माँ है तो मुझे उन्हीं की गाइडेंस आती है। मेरे घर में अगर मैं रोटी का टुकड़ा भी तोड़ रही हूँ ना, तो भी उनकी मर्जी से है। जैसे मुझे गेहूं खाना मना, मैं गेहूं नहीं खाती। अच्छा, नहीं, कोई रीजन इसके पीछे? हाँ, माँ ने मना कर रखा है। मैं गेहूं नहीं खाती, मेरे खाने के काफ़ी नियम हैं, तो मैं गेहूं नहीं खाती। सामक के चावल खाती हूँ, जो हमारे पुरातन एशियन टाइम में चलते थे ना, ज्वार रागी, मैं वो खाती हूँ, मैं गेहूं नहीं खाती। ओके। और अगर जैसे बाहर जा रही हूँ, मतलब मोस्ट प्रॉब्लम मैं ट्रैवल पर रहती हूँ, तो वहाँ मैं रोटी नहीं लेती हूँ, आई विल हैव ओनली सब्जी। तो मेरे कुछ ऐसे नियम बंधे हुए, मैं किसी की थाली में शेयर नहीं कर सकती, मैं किसी का झूठा नहीं खा सकती, मुझे घाव हो जाते हैं। जैसे लोग, सॉरी, हाँ, मतलब अपना बाथरूम क्लीन करते हैं, मुझे अलाउड नहीं है। मेरा हर चीज़ बहुत क्लीन, क्लियर और डेली चेंज होना चाहिए। मेरा पूरा सात्विक आचरण चलता है। आप अगर मैं आपको डेफिनेटली इनवाइट करूँगी, आप एक बार मेरे सेंटर पे विज़िट करिएगा, आप समझ जाएंगे। जो आप महसूस करते हैं आप समझ जाएंगे। वो अलग ही दुनिया लगेगी आपको, वहाँ पे साक्षात माँ की ना फीलिंग होगी। मैं यही जस्ट पूछने वाला था, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन जो था वो आपसे यही था कि जैसे बहुत सारे तांत्रिक आते हैं, वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व जो करते हैं जी, वो क्या करते हैं, उस वाले प्रेत को, जो उनके पास प्रेत होते हैं, वो उससे क्लैशेस कराते हैं। तो आपके पास भी ऐसी कोई प्रेत सिद्धि या फिर ऐसा कुछ है? नहीं, मेरे पास सिर्फ माँ है। माँ की एनर्जी है। जब वो आती हैं, मैं नहीं करती, वो आती हैं। कैसे? वो मेरे थ्रू करती हैं। देखो, मैं तो एक अंश मात्र हूँ, लेकिन तेज उनका चलता है। हमारे घर में बरसों से, युगों से यही नियम चला आ रहा है। तो जो उन्होंने सिखाया है, अगर मैं, जो आप जैसे रिचुअल कर रहे हो, मैंने सीखा है। मटेरियलिस्टिक में सीखना ज़रूरी है, तो मुझे ज्ञान कहाँ से बटोरेगा। लेकिन जो मैं क्रिया करती हूँ उसकी इंस्ट्रक्शंस माँ से आती हैं। मैं रात को 12 बजे बैठती हूँ ध्यान पे। उसके वजह से आप मेरे पास आए कि मैम मेरे को सो एंड सो प्रॉब्लम है, तो मैं आपका रेमेडी नहीं बता सकती। मैं आपका लूँगी, मैं रात को बैठूंगी, फिर माँ से ध्यान में, मेडिटेशन में, ध्यान में जाकर फिर वो मुझे बताती है इसका ऐसे ऐसे करियो। इसलिए मेरी जो रेमेडी है, जो उपाय है, वो 100% होता है, क्योंकि उसमें मेरा दिमाग लगता ही नहीं है। वो सारा उनका गाइडेंस होता है और वही बताती हैं। अगर वो मुझे आपके बारे में नहीं बताएंगी या गाइडेंस नहीं देंगी तो मैं मुंह नहीं खोल सकती। ओके। यहाँ पे आने के लिए भी आई हैव टू सिट एंड टेक परमिशन टू हर। मैं ऐसे किसी जगह पे, किसी के स्थान पे भी नहीं जा सकती। और कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट आते हैं, आकर पलट के चले जाते हैं, उन्हें मेरा घर नहीं मिलता। अच्छा। वो कुछ भोगना होता है, उसके बाद घूम फिर के वापस आते हैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद। वो होता है, कुछ ऐसे सरकम्स हो जाते हैं, वो आ ही नहीं पाते। यहाँ मेरे घर तक अगर आप आ रहे हो तो इसका मतलब उनकी मर्जी, नहीं तो एंट्री नहीं हो पाती। वो वैसे चलता है मेरे घर में, पूरा अलग नियम चलता है। अच्छा, जैसे मैम आप प्लेसेस पे जाते हो, पर्पस क्या है? सच बताऊं, हाँ। मुझे खुद भी नहीं पता, वो ले जाती हैं। बट वहाँ पर जब मैं सोल्स की पीड़ा को देखती हूँ, आपसे एक केस डिस्कस करूँगी। हाँ जी। चंडीगढ़ का है। आई डोंट नो, मतलब लोग ऑफेंसिव हो जाएंगे, मैं उस जगह का नाम नहीं लूँगी। बट चंडीगढ़ में एक होटल है, काफ़ी फेमस और नेम वाला होटल है। वहाँ पर
हम लोग केस करके आ रहे थे, हम शिमला से आ रहे थे। वहाँ पर वो होटल पर रात गुजारना मेरे लिए मेरी ज़िंदगी की सबसे काली रात थी। वहाँ पर मैं लेटी, रात को पहुँचे थे हम लोग, मेरा बेटा साल भर का था। हम लोग लेटे, रेस्ट करा, हस्बैंड सो गए थे, बच्चा सो गया था। उधर उसके पास एक फीमेल एनर्जी थी। अब क्या था, लड़का लड़की को प्यार हुआ पुराने विलेज के टाइम पे। अब पंजाबियों में तो उस टाइम तो बड़ा वो होता था, जात पात का भी बड़ा माना जाता था। तो वो लोग घर से भाग गए थे। तो जैसे तैसे उनको पकड़ा, पकड़ने के बाद लड़के को मनाया। लड़की के साथ उस लड़के के हर फैमिली मेम्बर ने रेप करा, जितने भी मेल्स थे। लड़की के साथ? लड़की के साथ वो पूरा, उस लड़की ने मुझे उस होटल में विजन दिखाया। और आज भी मुझे ना वो जो उसने तड़प दिखाई ना मुझे आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्योंकि वो जो विजन मैं देख रही थी ना, मेरे लिए वो देखना सबसे ज़्यादा जहर था। वो रात ना मेरी ज़िंदगी की सबसे डार्केस्ट रात थी। मैं चंडीगढ़ कभी नहीं जाती। उसके बाद उसको किसी काली सी काई में डालकर उसको मार दिया। वो उसने मुझे प्रॉपर विजन दिखाया और वो जगह उस होटल के नीचे थी। मेरे लिए वो देखना इतना खूंखार था। मैं पूरी रात कांपी हूँ, क्योंकि वो विजन रुक ही नहीं रहा था, क्योंकि वो अपनी व्यथा बताना चाह रही थी मेरे से। वो मेरे लिए बहुत डार्क था। सुबह 4 साढ़े 4 बजे मैंने हस्बैंड को उठाया। मैं नहाई धोई, क्योंकि मुझे रिचुअल परफॉर्म करना, मैं नहीं रख सकती यहाँ से, चलो। वो दिन और आज का दिन मैं चंडीगढ़ कभी नहीं गई। मैंने उस आत्मा को बोला आई कैन रिलीज़ यू, बट वो रिलीज़ भी नहीं होना चाह रही थी। उसको इतना आक्रोश था। अभी वो वहाँ पे लोगों के साथ कुछ नहीं, वो कुछ करती नहीं है, बट अगर हम जैसे सेंसिटिव लोग जाए ना, तो उनको चीख चीख के अपनी स्टोरी बताती है, अवेयर करती है। वो मेरे लिए वो मेरे लिए बहुत पेनफुल था। वो मेरे से बर्दाश्त, वो विजन्स मेरे से बर्दाश्त नहीं हुए। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि काश मैं साइकिक नहीं होती, मुझे ये देखना नहीं पड़ता। वो इतना गंदा और घिनौना था। तो कई बार हमें ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। और मुझे लगता है कि हर सोल तो बुरी नहीं होती ना, हर सोल बुरी नहीं होती। तो अगर मैं किसी की मदद कर सकती हूँ और किसी को रिलीज़ दे सकती हूँ, तो व्हाई नॉट। सो इसलिए मेरा मेन मोटिव जो इसमें है, अगर सोल रिलीज़ होना चाहती ना, मैं उसको रिलीज़ कर देती हूँ। ये क्षमता ईश्वर की मर्जी से मिली है और वही करते हैं। अब तक हमने सुना था जैसे घोस्ट की बात करते थे या फिर ऐसा कुछ भी था, तो कैसे लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन ये एक आपने एक अलग एंगल बताया कि कैसे कोई घोस्ट भी परेशान है, अपनी चीज़ों में लूप पे फंसा हुआ है। वो फंसी ही हुई है, वो निकलना ही नहीं चाहती। हम लोग जब हमारा हनीमून का, जैसे मैंने बताया, हम लोग गए थे, हम उदयपुर गए थे। हमारा 2 महीना जैसलमेर में ही था। जैसलमेर, उदयपुर और जयपुर के हॉन्टेड एरियाज़ में जाकर हम कर रहे थे। बस उस टाइम कभी सोचा नहीं इंस्टा पे डालेंगे, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, बट हमारे एक्सपीरियंसेस बहुत है। तो सबसे पहले मैं जयपुर से अगर शुरू करूँ, तो जयपुर के रेलवे स्टेशन के पास एक हम वैसे ही होटल लेकर रह रहे थे, क्योंकि हमें आगे निकलना था। तो वहाँ पर रात को 12 बजे जोर से ऐसे धक धक धक। अब इनके लिए, मेरे हस्बैंड के लिए सब कुछ नया था। ये कह रहे कौन आया रात को? मैंने बोला बाहर मत जाना। नहीं, कौन है? ये भी गुस्से में। मैंने इनको रोका, बट ही वॉज एंग्री कि कौन ऐसे खटखटा सकता। खोला तो बाहर कोई नहीं था। फिर रूम के बाहर ऐसा लग रहा था कोई बड़ा हथौड़ा लेके ऐसे ऐसे करके घूम रहा है। टीवी के सामने, टीवी ऐसे कॉर्नर में रखा है, उसके ऊपर से ऐसे मुझे तो दिख रहा था वो साया सा। मैंने बोला यहाँ कोई पक्का एजिड लेडी मरी है। अच्छा। तो जब हम जाते टाइम हमने नीचे पूछा, तो उस जो जिसका वो एरिया था, उसकी दादी मरी थी और वो दादी वहीं पे थी। सो ऐसे एनकाउंटर्स मेरे साथ बहुत हुए हैं। इसी तरीके से हम उदयपुर में गए थे। उदयपुर में पुराना किला है, वहाँ पर भी एक लेडी का रेप हुआ था, जो आज भी वहाँ पर है। वहाँ पे एक कैफेटेरिया था। अब आज तो मुझे पता नहीं क्या होगा। उस टाइम पे हम गए थे ना, तो वो जैसे रोने पिटने वाले गाने नहीं होते, लंबी जुदाई एंड ऑल, वो वैसे गाने चला रहा है। अब कैफेटेरिया में लोग घूमने आए, अब लंबी जुदाई तो चलाओगे नहीं कायदे से। वो ऐसे रोने पिटने वाले गाने चला रहा है। मैंने बोला वो नहीं चला रहा, उसके ऊपर जो बैठी हुई है ना, वो सुन रही है रोने पिटने वाले गाने। मेरे हस्बैंड पे बाथरूम पे अटैक करा था उसने। कैसे?
इनके शोल्डर पे बैठ गई थी, इनको एकदम से काला सा साया नजर आया, इनके शोल्डर पे बैठ गई थी, इनके शोल्डर ऐसे झुक गए थे, स्ट्रेट नहीं कर पा रहे थे। मैंने उसको बोला मैं तेरे को रिलीज कर देती हूँ, तो अगला जन्म ले ले। कह रही नहीं, इस खानदान का जिसने मेरे साथ करा है उसका कोई खानदान का यहाँ आएगा, मैं उसको नुकसान करूंगी, उसके बाद यहाँ से जाऊंगी। वेट कर रही है, वेट कर रही है। मैंने उसको इतना बोला तू चल, कोई फायदा नहीं, नहीं मैं इंतजार करूँ। वो उस लूप में फंसी हुई, निकलना ही नहीं चाहती। आपको मैं बताऊं, हम थ्री किंग्स चर्च गए थे गोवा में। मैं भी गया हूँ 2 बार, मैंने जी, इन्वेस्टिगेशन करी थी। आपने वहाँ पे देखा है, वहाँ पे छोटे छोटे चीजें पड़ी हुई हैं, लकड़ियां पड़ी हुई हैं, वहाँ पे आज भी विचेस आकर रिचुअल करती हैं। 3 किंग्स चर्च 2 बार गया हूँ, और दोनों बार मेरे साथ जो एक्सपीरियंसेस हुए ना, अलग ही लेवल थे। वो जो चर्च है देखो ऐसे सामने, जी उसके साथ में जो पेड़ है ना इधर, जी 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 वहाँ जी, कुछ है। वहाँ कुछ है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और मैं आपको बताती हूँ, जो चर्च के इधर इधर की तरफ से, राइट हैंड साइड की तरफ से नीचे का आम का कमरा बगीचा नजर है। आ रहा है ना, हाँ, 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 नीचे हाँ। का कमरा, वहाँ पे कोई चीज, वहाँ पे अंदर डिमोनिक चलती है, एनर्जी चलती है वो अंदर। डिमोनिक एनर्जी गड़ी हुई है। उसी डीमन के पास ये लोग प्रेस करने आते हैं। हमने वहाँ पे ब्लड वाला कपड़ा देखा है, हमने वहाँ पे लकड़ियों को, 3 लकड़ियों को जोड़ के बांध के, एक ना विचक्राफ्ट में रिचुअल होता है, लोग तो जानते नहीं, वो कहते हैं ऐसे ही कर दिया होगा, हमें तो पता है ना रिचुअल होता है, हम तो देख कर आए हैं, हमारे पास वो था। लोग नेगेटिव हो जाते। मैंने तो मैं, मेरी स्टूडेंट गई थी, हमने तो लाइव देखा है, उसके हस्बैंड को तुरंत किसी ने, एकदम ऐसा लगा कि मैम किसी ने पकड़ लिया है। वहाँ पर डिमोनिक एनर्जी कैद है, इसलिए वो चर्च खोला नहीं जाता। बहुत एक्चुअली इंटेंस है वहाँ पे, घबराहट बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज़्यादा। एक्चुअली क्या होता है, जो पहले चर्च हुआ करते थे ना, ये जो जो पारसी, वहाँ पे ना पारसियों की आत्मा है, और वहाँ पे पोर्तुगीज आए थे। जब बिल्कुल आपको सही कह रहे हो आप। जीतना होता है ना, तो आपको डिमोनिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उन्होंने वहाँ डीमंस को कॉल करा था। ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे ईश्वर यानी चर्च बनाया हुआ है, और वहाँ से वो चर्च की ऊर्जा हट जाए, तो वहीं पे डीमंस की पूजा करी जाती है, टू चैलेंज गॉड। उसे शैतानिक चर्च में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बेसमेंट में डीमंस की एनर्जी को लॉक करा गया है, और वहाँ पे आप देखना ऐसे खुला हुआ है, छोटा सा गड्ढा है, उस गड्ढे में से आपको ऐसा लगेगा कोई चीज़ चल रही मूव है, कर रही है, बार बार चल रही है। जी। वो हमने वहाँ प्रॉपर एक्सपीरियंस करके आया। इवन मेरा बेटा भी गया था, आप उसने रात भी को मुझे गए थे? बताया। हम लोग शाम को गए थे, Okay. एक्चुअली मेरी स्टूडेंट डर मैं रही रात थी। के 12 से 3 बजे रुका हूँ वहाँ पे। हम लोग रुके हैं शाम को, हम गए थे एक्चुअली दोपहर का, जो भरा दोपहरी वाला टाइम होता है ना 3 बजे का, हम वहाँ गए थे। वहाँ से हम रात तक रुके थे। संध्या के टाइम पे एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पे ना आप इनको बहुत अच्छा पकड़ सकते हो, तो उस टाइम हमने चेकिंग करी थी, एक दोपहर का और एक संध्या काल का। रात का फिर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डेंजरस हो जाता है, तो बच्चा भी मेरे साथ था, तो मैंने इसलिए करा नहीं रात का। और कोई ऐसी जगह मेरे को ऐसे बड़ा तो इंटरेस्ट आता है ऐसी जगहों पे ना, मतलब। बहुत है। अभी हम लोग, आप मयोंग गए थे? जी जी मयोंग की मैंने आपकी रील देखी थी। जी। मयोंग में वैसे लगा आपको, जैसे लगा कि कहते हैं कि वहां पर जितने जानवर हैं वो सब वो पहले इंसान थे? नहीं 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 नहीं, फेक है? ये सर फेक है सर, प्लीज माइंड मत करना दीपक जी, ऐसा नहीं होता। वो पता है क्या था, चल तेरे को जादू दिखाता हूँ, उन्होंने जादू दिखाया, देख तू ये बन गया। वो ऐसे करके मयोंग को बदनाम कर दिया। आप मयोंग के विलेज में जाओगे ना, आपको स्पिरिट्स नहीं नजर आएगी, इतना नीट एंड क्लीन है। लेकिन कामाख्या, कामाख्या इज मोस्ट पावरफुल, वो शक्ति ही स्त्री की है। और वहां के जंगलों में भी बताते हैं कि यक्षिणी अप्सरा। माँ की, देखो वहां पे ना माँ जन्म दे रही है, जननी है वो आपको जन्म दे रही है। जिसने पूरे ब्रह्मांड को उस टाइम वहां से वो जन्म दे रही है, तो सभी आएंगे ना उनके दर्शन करने। यक्ष हो, यक्षिणी हो, ब्रह्म राक्षस हो, आप हो, मैं हूँ, है तो उन्हीं के अंश, हो तो माँ के ही अंश, उन्हीं के अंदर चल रहे हो, तो वो सब तो दर्शन करने आते हैं। आई हैव अ एनकाउंटर विद यक्षिणी ऑल्सो। आई वॉज आई थिंक 16 ईयर ओल्ड। मुझे पता नहीं था वो यक्षिणी है। सुंदर होती है बहुत अट्रैक्टिव होती है, उसको देख के लगा था मैं भी ऐसी बनूंगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट वो एक झलक में गायब हो गई थी। सो दैट टाइम आई वॉज स्टडिंग, मैं शास्त्र पढ़ रही थी, मैं गीता पढ़ रही थी, मैं भगवान, हमारी ईष्ट माँ है, मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्त हूँ। मेरे घर में माँ की मूर्ति और श्री कृष्ण की मूर्ति दोनों प्राण प्रतिष्ठित है, दोनों भाई बहन है, काली कृष्ण एक ही है। तो जब मैं कंफ्यूज हो जाती, समझ में नहीं आता, तो वो रास्ता दिखाते हैं, माँ का तो है ही। तो मैं उस टाइम उसी जर्नी में थी, तब वो बस एक झलकी के लिए दिखी थी। वो बस मैं वहाँ पर थी ऋषिकेश में, मदर के साथ ऋषिकेश में हम पूजा करने के लिए गए हुए थे, तो वहाँ एक झलकी में दिखी थी। शायद वो कुछ रिचुअल था या वहाँ कुछ हो रहा था, मुझे उस टाइम इतना समझ नहीं था, तो पता नहीं था।
तो वो इवन लोग वैम्पायर्स नहीं मानते, आई हैव एनकाउंटर विद वैम्पायर्स ऑल्सो देहरादून में, देहरादून के जंगल में। मेरे हस्बैंड के ना, उनको पिशाच बोलते हैं शायद। जी, मेरे हस्बैंड के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी वहाँ पे, तो ये मुझे वो दिखाने लेकर गए थे, आज से 7-8 साल पहले की बात है। सो जैसे वहाँ पे ना एक वो जाता है, नदी सी जाती है देहरादून से, वो क्या कहते हैं उसे, नाला टाइप कहते हैं, लेकिन वो या वो वहाँ के पास मुझे दिखा था। बरसाती नाला। एग्जैक्टली एक्चुअली उस जगह ने मुझे अट्रैक्ट करा। मैंने बोला जस्ट गाड़ी रोको, मैं उस जगह को, एनर्जी को ना रीड, मतलब मेरी आदत है, मुझे कहीं पे भी ले जाओगे ना, मैं वहाँ की एनर्जी अगर मुझे फील होगी, मैं रीड करने के लिए रुक जाती, थोड़ा क्रेज है मुझे ना, तो मैं वहाँ चली गई। अब वहाँ पे ना ब्लैक ड्रेस में बहुत हैंडसम सा कोट पैंट पहन के ना कोई बंदा खड़ा हुआ था, मुझे लगा शायद वो रास्ता वस्ता देख रहा है, तो वो मैं ऐसे गई, वो मेरे शोल्डर पर टकराया, तो मुझे ठंडक सी फीलिंग हुई। वो ठंडे रहते हैं, उनके बॉडी में ना वार्म नहीं होता, गर्मी नहीं होती है, और उसकी स्किन बहुत वाइटनिंग सी थी। वैसे कोई नॉर्मल बंदा देख सकेगा? ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे उस टाइम 1 सेकंड के लिए पता ही नहीं चला कि वो क्या था, क्योंकि जब मैंने पलट के देखा तो वो वहाँ नहीं था, तो मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कोई नहीं है। सो मैं खुद भी नहीं आपको बता सकती, बट मेरे एनकाउंटर्स हुए। अच्छी खासी हाइट, स्लीक स्लिम फिगर, जैसे कोरियन टाइप्स लड़के नहीं होते हैं बॉय, और ब्लैक ड्रेस में थे। फेस मुझे उसका दिखा नहीं, बट मुझे हाथों का ये वाला हिस्सा दिखा, तो वो बिल्कुल वाइट था, और उसके पास से ना ठंडी हवा आ रही थी, जबकि गर्मियों का दिन था। सो वो एनकाउंटर मुझे हुआ था, बट वो एक ग्लिम्स था। जब मैंने ऐसे टर्न करके देखा ना कि भाई देख के चलो, तो वो था ही नहीं वहाँ पे। लगा वो माइंड में कुछ है। फिर मैं समझ गई बाद में, जब मैंने ध्यान, रात को जब मैं बैठती हूँ या ऐसा कुछ होता मुझे समझ नहीं आता, तो जब मैं माँ से गाइडेंस लेती हूँ, तब वो विजन में दिखाती हैं कि वो क्या चीज़ थी। वो चांस की बात है, वो शायद कुछ ढूंढ रहा होगा या कुछ होगा, क्योंकि सामने क्रॉस करते ही जंगल था। अच्छा जी, उधर मतलब अंदर सामने डेंस था, वो उधर ही कुछ देख रहा था, जहाँ तक मुझे लगा। मयूंग पे चलते हैं मैम दोबारा। जी, मयूंग गए, आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि सबसे बदनाम गाँव है? नहीं सर, बदनामी वाला तो मुझे कुछ नहीं फील हुआ। वहाँ पर मुझे एनर्जीज बहुत अच्छी फील हुई, वाइब्रेशन थी। कहते हैं वहाँ पे ना मयोंग में माँ की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। माँ कामाख्या के यहाँ पर जो लोग, स्पेशली जो फीमेल्स हैं, वो सेफली सिक्योरली सिद्धि कर पाए, पूजा पाठ कर पाए, ऐसा कहा जाता है, इसलिए वो गांव बसाया गया था। वहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल हैं, लेकिन बहुत शांत है। आप उंगली नहीं करोगे ना, आपको कुछ नहीं होगा। मैं वहाँ के कई मंदिरों में गई, मयोंग के अंदर छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, वहाँ के साधुओं से भी मिली। एक साधु तो कह रहे तेरे ऊपर तो वैसे ही माँ का आशीर्वाद है। वो खुद मेरे सामने उन्होंने कहा कि तू मुझे आशीर्वाद कर, मैं, वो ना अज्ञातवास में है, तो वो कह रहे तू मुझे आशीर्वाद कर, माँ को बोल वो मेरी सुन ले। तो उन्होंने भगवान को, शिव जी को और माँ को भोग लगाया था। इवन उन्होंने वो भोग ला के मुझे दिया कि तू खा। तो मैंने बोला मेरे साथ टीम है, मैं अकेली नहीं। कह रहे ले, सबके लिए लेके जा, सबका पेट भरेगा। तो बहुत, मतलब ऐसा नहीं है जैसे लोग बोल रहे हैं, वैसा नहीं है। आप पॉजिटिव थिंकिंग से जाओ, पॉजिटिविटी से, पावर बहुत है, लेकिन आप पॉजिटिव उससे जाओ, लेकिन वो जो मजा आप आएगा। बता रहे हो कि एक गांव था जी, जो नदी से घिरा हुआ था, वो ब्रह्मपुत्र नदी है वहाँ पे। आप वहाँ पे जैसे ना वहाँ पे लेकर जाते हैं, तो वो बिल्कुल आइलैंड है, बीचों बीच, पूरी नदी के बीचों बीच। उसका ना कोई रास्ता नहीं है, आपको जाना ही बोट से पड़ेगा। तो वहाँ पे हमें कोई ले जाने को राज़ी नहीं था। तो जब मैंने वहाँ पे खड़े होकर, जब मैं वहाँ पे मेडिटेट कर रही थी, क्योंकि मैं मयोंग में बेसिकली मेडिटेट करने गई थी, तो वहाँ की एनर्जी रीड करने गई थी, क्योंकि मुझे एनर्जी रीड करने का बहुत शौक है, मुझे जानने का, नॉलेज, जहाँ से ज्ञान मिल जाए वहाँ से कम है, तो मैं ज्ञान बटोरने गई थी। तो जब मैं वहाँ ध्यान कर रही थी, तो मुझे वहाँ से बहुत सारी एनर्जी फ्लो होती हुई नज़र आई। मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर मेन प्रैक्टिस होती है तंत्र की, जो एकदम से किसी की नज़र में नहीं आती। वो चांस की बात है, मुझे नज़र आ गई। मुझे था। जी, वो वहाँ पे लेकर भी नहीं जाते, और काफ़ी दूर तक उस नदी के नहीं लेकर जाते। गए थे उसके बाद क्या बोट में बैठने के लिए? मैं कोशिश तो करी थी, बस लेकिन दूर तक लेकर गए वो, मतलब वो क्यों नहीं लेके जा रहा था बोट वाला वहाँ पे? मना, वो बता ही नहीं रहा था, कुछ नहीं बता रहा था। नहीं नहीं, वहाँ नहीं जाते, वहाँ नहीं जाते। हमने पैसा भी ऑफर करा, वो बताने को राजी नहीं था। वहाँ पहुँच नहीं पाया आप? बट मैंने थोड़ा दूर से एनर्जी तो रीड कर ही ली, तो वो मुझे समझ में आ गया कि तंत्र का स्रोत तो है वहाँ पे, और बहुत सॉलिड है। आपकी रिंग्स बड़ी देर से मेरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। इनका कोई पर्पस है या फिर ये ऐसी ही आपने पहनी हुई है? सच बताऊं तो मुझे गाइडेंस आता है, मैं उसके हिसाब से पहन लेती हूँ। मैं नागवंशी हूँ,
पास्ट लाइफ से, तो नागों का मेरे ऊपर बहुत कृपा है। अगर आप मेरे घर पे आएंगे तो आपको नागों की एनर्जी बहुत फील होगी। उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं। तो जैसे जैसे गाइडेंस में आता है मैं करती जाती हूँ। मैं कुछ सोच के नहीं करती, या कोई पर्टिकुलर डिसीजन नहीं है मेरा। हो सकता है आपको थोड़ा अटपटा लग रहा हो, नहीं नहीं नहीं। बट ये सब गाइडेंस में आता है तो मैं धारण करती हूँ। अगर आप कुछ पुरानी वीडियोस देखोगे तो मैंने पहन भी नहीं रखी होंगी। तो इट्स डिपेंड। पास्ट लाइफ कैसे देख लेते हो आप? ये जैसे आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो, लेट्स से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, और मैं आप बीइंग अ साइकिक आई कैन कनेक्ट विद यू इजीली। तो उसमें मुझे आपका रीज़न दिख जाता है कि पास्ट लाइफ में ऐसी क्या घटना घटी होगी जिसकी वजह से आप इस लाइफ में इतने पीड़ित हो। ये आप कह लो इट्स अ पार्ट ऑफ साइकिक एबिलिटी। जो आप मैम 15 सोल वाला केस बता रही थी, क्या वो एक ही बंदे के अंदर या थे, क्या एक था? ही के अंदर थे, एक फीमेल है, अच्छा। उसी के अंदर सारे थे। अब वो ऐसा था कि पास्ट लाइफ में ना उसको सेक्रीफाइस किया गया था, उसकी मदर ने ही उसको सेक्रीफाइस किया था टू गेट पावर्स। विदेशी जगह पे उसका, इंग्लैंड की तरफ कहीं उसका जन्म हुआ था, और वहाँ पर क्या हुआ था, जैसे वो उसकी जो मदर थी ना वो नन थी चर्च में। ओके। पहले ऑफेंसिव हो जाएगा, बट पहले क्या होता था, जैसे नन्स वगैरह होती थी, आप ही के अंदर ही कोई ना कोई होते थे जो शैतानी लोगों की पूजा करते थे, सैटन की। एक ऐसा भी केस था ना, वो एमिली कुछ ऐसे ही था। जी 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 जी, उसके अंदर भी ऐसे ही था, बहुत लगभग सारे। लगभग। उसके अंदर जो था ना, वो इधर उधर से बहुत सारी स्पिरिट्स आ रही थी, वो डीमंस उसको पोजेस करा हुआ था, वो उसके अंदर खुद भेजता लूसीफर था। भी था, हिटलर की भी जी जी आत्मा जी थी। जी। यहाँ पर क्या था, इसके साथ ना इसकी मदर ने पिछले जन्म में इसको सेक्रीफाइस करा था, और जिस डीमन को सेक्रीफाइस करा था वो डीमन इसके पीछे था। अगर आपकी सोल को मैं डीमन को सेक्रीफाइस करूँगी ना, अगर आपने अपनी विल छोड़ दी तो वो आपको ले जाएगा। लेकिन वो लड़की फाइट कर रहा था, उसने पहले भी लाइफ में फाइट करा था, और उससे बचने के लिए वो इस लाइफ में भी आई। बट वो छोड़ते नहीं है इतनी जल्दी, क्योंकि अगर आपको मैंने सेक्रीफाइस कर दिया, आप अब उसके हो गए। आपकी मर्जी नहीं मर्जी कोई मायने नहीं रखती। मैंने अगर बोल दिया कि ये तेरा है तो वो बस आपके साथ चिपक जाएंगे। तो वो उसके साथ वो था। उसको हमने मांस भी ला कर दिया, ब्लड भी ला कर दिया है, अल्कोहल भी ला कर दिया है। हो क्या क्या रहा था उसके साथ लड़की के? उसके शरीर में बार बार एक ना डिजीज़ होती है, रीढ़ की हड्डी में होती है। आप ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, आप अपने ही उससे मरना शुरू हो जाते हो, ख़त्म होना शुरू हो जाते हो। स्टेरॉइड पे थी वो। आपकी जो स्पाइन होती है ना, इसमें 33 होते हैं। आपको पता है 33 क्या है? आपके 33 कोटि देवी देवताओं का वास है रीढ़ की हड्डी में। लोग ये जानते ही नहीं है। आप कभी भी देखना, जो भी ब्लैक मैजिक से ग्रसित होगा, स्पिरिट पोजीशन होगा, उसकी रीढ़ की हड्डी गई हुई होगी, उसके बैक में पेन रहेगा ही रहेगा। चैलेंज है ये मेरा। मेरे पास अब तक जितने भी केस आए सबको प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि यहीं पर आपका स्त्रोत है। जब हम सहस्त्रार से लेते हैं ना, पूरी बैक में आपकी स्पाइन में आती है ना ऊर्जा, यहीं से तो आप रेगुलेट होते हो। क्यों स्ट्रेट रखना है, क्यों स्पाइन स्ट्रेट रखो, स्पाइन स्ट्रेट रखो, क्या कारण है? लोग रीज़न नहीं बताते हैं। दिस इज़ द रीज़न। उसकी वो ख़त्म कर रहा था, वो उसको लेकर जाना चाह रहा था। जिस दिन से उसका एक्सोसिज्म हुआ, उसने ना स्टेरॉइड ली ना कोई मेडिसिन ली। शी इज़ प्रिटी नॉर्मल। वो डीमन उसको लेकर जाना चाह रहा था उसकी, और उसकी पास्ट लाइफ की मदर की एनर्जी भी थी। जो मैंने वीडियो दिखाया वो उसी का था। मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ, मैं आर्क एंजल्स को बुला रही हूँ, क्योंकि वो इंग्लिश में वो अपने गॉड एंड गॉडेसेस को मानते हैं। वो आपके गॉड एंड गॉडेसेस को नहीं मानेंगे, बट अपने मानेंगे। तो वो उस टाइम उसकी बॉडी में इस तरीके से 15 सोल्स थे। एक साधु का था, क्योंकि उसका नेक्स्ट जन्म किसी आध्यात्मिक जगह पर हुआ था, वहाँ से एक साधु की सोल जुड़ गई थी उसके साथ। क्योंकि जब एक सोल आपके घर में या डीमन आपके शरीर में जगह बनाता है ना, तो वो दूसरों को भी अपने अंदर समाहित करता है फॉर गेटिंग द पावर्स, पावरफुल बनने के लिए। जी। ऐसे करते करते उसके शरीर में 15 आत्माएं अटक गई थी। तो हमने धीरे धीरे उनको रिलीज करा, निकाला, उनसे पूछा तुम्हें क्या चाहिए। लास्ट में डीमन की आत्मा बची जो जाना नहीं चाह रही थी। तो जब डीमंस इजीली जाना नहीं चाहते हैं तो मुझे शरीर छोड़ के अपनी आत्मा के थ्रू लेकर जाना पड़ता है। तो इस दुनिया में उस टाइम के लिए मैं अनकॉन्शियस होती हूँ, तो मेरे हस्बैंड पकड़ते हैं। और ऐसे में ऐसा होता है
कि अगर मैं वहाँ अटक गई तो इस दुनिया में मेरी मृत्यु हो जाएगी। सो इनको कुछ तरीके सिखा रखे हैं हस्बैंड को, अगर मैं नहीं आ पाती हूँ तो आपने आप कुछ करना रिवील क्या कर है। सकते हो थोड़े से रिचुअल्स के बारे में? मैं थोड़ा बहुत बता सकती हूँ। कुछ साधनाएं सिद्धियाँ मुझे मेरे पास्ट लाइफ से मिली हैं। मंत्र नहीं बता सकती, बट उसमें जब मैं आह्वान करती हूँ तो वो स्ट्रेंथ आती है, वो पावर आती है जिसके थ्रू मैं ये काम करती हूँ। उसमें बहुत सारी, जैसे माँ काली के रौद्र रूप, काल भैरव, पंचमुखी हनुमान जी, तभी मैंने पूछा आपके यहाँ पर है, क्योंकि मैं अभी जस्ट उनको प्रणाम कर कर आई थी। सो वो रहते हैं। अगर कभी भी कोई मेरे को चेक करता है ना तो उन्हें सबसे पहले काल भैरव नज़र आते हैं। तो उस टाइम पे जब हम एनर्जी के थ्रू काम कर रहे होते हैं, मेन क्या है, आपका शरीर देखो दोष और गुण से भरा है, आपका सोल नहीं। आपके जो पंच महाभूतों के सोल होती है, हमारे 5 शरीर नहीं, हमारे पूरे कुल 9 शरीर होते हैं। लोग 7 चक्रा 5 बॉडी करते हैं, आपने तो सुना ही होगा। 9 शरीर होते हैं जिनमें आपके अलग अलग ऊर्जाएं स्टोर होती है। सो मैं उन सारे शरीरों से काम कर सकती हूँ। मैं यहाँ बैठी हूँ ना, आप वो बॉटल का ढक्कन खोल दो, वो हील होगा, आपके उसकी बॉटल का स्वाद चेंज हो जाएगा। मैं आपके सामने बैठ के बात कर रही होंगी, आप ट्राई कर लो। मेरी क्लासेस चलती हैं, हीलिंग चल रही होती है कि मैं बोलती हूँ मैसेज में डालो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको आराम आ जाएगा। क्लास के बाद वो सो जाते हैं, अगले दिन आराम आ जाता है। दिस इज़ द पावर ऑफ हीलिंग जो गॉड ग्रेस से मिली हुई। वही पावर से मैं वो सोल को निकालने में मुझे हेल्प होती है, क्योंकि मैं उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकती हूँ। देखो, आप किसी को तभी कर सकते हो जब आप उसको देख रहे हो, उससे बातचीत कर सकते हो। तो बस वो होता है, उनको कन्विंस करना होता है, समझाना होता है। नहीं होता तो फिर एक है तरीका जो तगड़ा है, फिर वो आता है, फिर आती है माँ काली। क्या है वो तगड़ा तरीका? फिर माँ आती है। ओके। फिर माँ आती है। उस टाइम फिर मुझे भी सेंस नहीं होता कि क्या होगा। वो जो एनर्जी आती है, देखो माँ तो साक्षात नहीं, उनकी ऊर्जा मात्र आती है। वो जो ऊर्जा होती है ना, मेरे पास माँ का दिया हुआ एक त्रिशूल और तलवार है, बस वो मेरे हाथ में आ जाए, उसके बाद वो एनर्जी नहीं रहती। कितनी भी खतरनाक एनर्जी हो, कितनी भी खतरनाक एनर्जी हो। कोई भी मैं ब्रह्म राक्षस से कनेक्ट कर चुकी हूँ, मैं डीमन से कनेक्ट कर चुकी हूँ, और मैंने शरीर से निकाला है। जो मैंने वीडियो दिखाई थी वो डीमन की थी, जो आपने देखी। तो जो आपने वो, आप पास्ट लाइफ में गए तो आपने वहां पर जाके देखा उस लड़की के अंदर कितनी जब हम निकालते क्रिया करते हैं ना, हाँ। तो सोल में ना मेमोरी स्टोर हो जाती है। अब कई लोग बोलते हैं ये तो इस भाषा की थी, इसको कैसे पता। अरे बाबा, एक बात बताओ, आप एप्पल बोलते हो, एप्पल बोलते टाइम एप्पल की इमेज बनती है कि नहीं बनती है? ऐसे ही सोल जब कुछ लेकिन कन्वर्सेट करना चाहती है, आजकल तो ये वाले एप्पल की इमेज बन जाती है। एप्पल बोलते ही वो वो आजकल का जमाना है ना, दिन काल पात्र बदल गया। सो ऐसे में क्या होता है, जब सोल आपसे कनेक्ट करती है और आपका भाषा नहीं मिलती है ना, तो वो एक इमेज बनाती है। उस इमेज के थ्रू वो हमें विजन में दिखाती है कि एक्चुअल में हो रहा है। आप 5 सेंसेस के थ्रू जानते हो, स्पर्श से, सुन के, देख के, सूंघ के। इन तरीकों से आपको पता लगता है कि वो क्या कहना चाह रही है। स्पर्श की भी भाषा होती है। तो जब कोई शरीर में आपको पोजेस्ट करता है ना, तो उसकी जो भी वाइब्रेशन होती है उस शरीर को समझ में आ रही होती है, क्योंकि वो स्पर्श की भाषा है। पोजेशन के लोग कहते हैं 3 स्टेप होते हैं, मैं कहती हूँ 5 स्टेप होते हैं। लास्ट स्टेप मृत्यु होता है 5वें स्टेप के बाद। लोग 3 ही जानते हैं, 3 तो होता ही नहीं है। कई साल लग जाते हैं। अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो कई साल लग जाएंगे उसको आपको पोजेस्ट करने में, अनटिल अनलेस किसी ने आपको फोर्सफुली आपके किसी चीज से उसको जोड़ के ना भेजा हो। सो वो जो तरीके होते हैं, फिर वो उस हिसाब से क्रिया करी जाती है। कई बार उनको सेटिस्फैक्शन करने के लिए भोग भी दिया जाता है, बट वो होता मेरे स्पिरिचुअल रूम के अंदर ही है। मेरे घर में एक रूम बना हुआ है, उसके बाहर नहीं, सब उसके अंदर। वो पूरा ऐसा है कि आप मेरे घर के अंदर कोई स्पिरिट प्रवेश नहीं कर सकती, वो बाहर ही रहेगी। तो जो लोग आते हैं ना, वो दस्ते से ही भागना शुरू कर देते हैं, उनको पकड़ के लाना पड़ता है। उसका जब निकाल रही थी तो हस्बैंड की लड़ाई तक करवा दी स्पिरिट ने कि मैं वो एक्सोर्सिज्म रोक दूं। हाथापाई वाली बात हो गई थी। किससे? आपसे? नहीं, किसी पड़ोसी से, कि हम वो परफॉर्मेंस ना कर पाए, बाधा विघ्न, ताकि वो कर ना पाए। ओके। ऐसा भी होता है, वो रोकने की कोशिश करते हैं ना। मैंने तो ऐसा देखा, पर्दा ऐसे हटा और ऐसे बंद हो गया, काम मत ले लियो इसका। लोगों को लगता है मजाक है, बट मैंने वो जिया है।
मुझे पता है मैं क्या देखती हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, पर मुझे पता है मैं क्या देखती हूँ और मैं कैसी चीज़ों से कनेक्ट होती हूँ। मेरा सच बताऊँ तो इस काम में आने का कभी मन नहीं था, बट ये माँ लेकर आई है। मुझे पता है मैं क्या देखती हूँ। मैं जानती हूँ, मैंने कई लोगों की, कई आत्माओं की पीड़ा देखी है। जब वो लोग रिलीज़ होते हैं ना, उनसे आके मेरे घर में सेवा करते हैं, वो सेवा करती है मेरे घर में आके, अभी भी वो सेवा कर रही है मेरे घर में आके, मेरे पैर दबाना, मेरा ऑल्टर साफ करना, उस स्पिरिचुअल रूम की साफ सफाई, सेवा देती है वो। उसको नियम दिया गया कि कुछ टाइम तक उसने सेवा देनी है, टू गेट प्योरीफाई हर सेल्फ। ओके, मोक्ष की तरफ जाती हैं जब? मोक्ष की तरफ देखो, हम मोक्ष की तरफ नहीं भेज सकते, क्योंकि मोक्ष तो उसके कर्मों से मिलेगा। मैं उसको आगे की जर्नी की तरफ आगे अग्रेसित कर देती हूँ कि जो भी इससे, मतलब तुम इस योनि में मत अटको या इस स्थान पे मत अटको, यहीं अटकी रहोगी तो आगे जाओगी नहीं। तो मैं उसको वाइट लाइट की तरफ भेज देती हूँ। जो भी ईश्वर का उसके लिए डिसीजन होगा, मैं तो कौन ही होती हूँ, वो आप आगे लो ताकि आप आगे बढ़ सको। मेरा ये कंसर्न रहता है, क्योंकि यहाँ अटके रहोगे तो आप निकलोगे नहीं ना। अच्छा, हर किसी एनर्जी या स्पिरिट का कोई पर्टिकुलर स्थान होता है, वो कहीं भी ट्रैवल कर सकती है, ऐसा है? अगर बंधी हुई है तो वहीं रहती है ज़्यादातर ना, वो एक एरिया में ही रहती है। अब लेट्स से इस एरिया में है, अब यहाँ पे मकान बंद है, नहीं यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, बाहर है, आपके गाड़ी के बाहर। जब मैं एंटर कर रही थी तो उस वाले उधर था। और यहाँ पर एक दो जने हैं भी जो उपाय वगैरह बड़ा तगड़ा तगड़ा करते हैं। कैसा? अपने आप को ग्रोथ करने के लिए अब क्या करते हैं ना लोग, करके ना भारी फेंक देते हैं, तो उनकी ऊर्जा नजर आती है। अरे मेरे गेट पे गुड़ियाँ मिलती हैं कुछ, सीरियसली। मैं बोल तो रही हूँ। डॉल्स। ये तो आप भगवान हनुमान जी की जो भी आप पाठ पूजा करते हो ना, यू आर प्रोटेक्टेड बाय दैट। और जो भी आप आजकल प्रैक्टिस कर रहे हो, धीरे धीरे आप आ रहे हो। मैं बोलना नहीं चाहती कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, बट काम कर रहा है, जो आप कर रहे हो वो काम कर रहा है, मैं आपको ये बता सकती हूँ। लेकिन आपको कैसे पता लगा मैं कुछ कर रहा हूँ? साइकिक इसे ही कहते हैं, जो सिद्धि साधना आप कर रहे हो और जो सीख रहे हो। बट एक चीज़ का आप ध्यान रखना, कभी इसको सर पे हावी मत होने देना। ताकत का काम है सर पे हावी होना, फिर आपसे गलत कर्म करवाना। नहीं, जो भी है वो सिर्फ मेरे लिए है। आई नो, बट वो मेरे लिए तक रहता नहीं है। मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। क्या होता है ना, जब नया नया आता है ना, जो आप महसूस कर रहे हो वो बहुत तगड़ा होता है। फिर मेरे से बड़ा शेर इस जंगल में कोई नहीं है। नहीं, वो तो है बीबी। नहीं, बट हमारे साथ ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी टेस्टिंग पीरियड होता है कि मैं जो इसको दे रहा हूँ, क्या ये इसके लायक है। मेरे बहुत टेस्ट हुए हैं, मैंने बचपन से बहुत टेस्ट दिए हैं। मैं जानती हूँ मैं किस तरीके से आई हूँ, लेकिन मैंने कभी ईगो नहीं रखी, हमेशा सरेंडर रहा है। मैं हाथ ऊपर कर देती हूँ, माँ तू देखेगी। फिर जब वो आती हैं तो फिर मस्त अलग ही जोन होता है जब वो करती हैं। तो इसलिए वो सरेंडर रखना, आपका कभी कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। करने दो जिसने जो करना है। आप जो कर रहे हो ना, आपको पता है सही है, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। बस अभी 3-4 दिन पहले भी, मतलब महीने भर में ऐसा हो चुका है 4 बार, 2 टाइप की डॉल्स, हमारे 2 बिल्डिंग है, दोनों के बाहर सेम। अगर कभी ऐसा हो ना, मेरे को फोटो भेज देना, मैं विधि बता दूंगी उसने क्या करा। मैं तो लात मार देता हूँ। नहीं, लात मत मारो। देखो क्या होता है ना, वो भी एक ऊर्जा है। आज नहीं बिगाड़ पा रही, लेकिन जिस दिन बिगाड़ पाएगी उस दिन आ जाएगी। उम्र तो सबकी होती है, परिवार सबका होता है, ग्रोथ सबने करनी होती है। अभी आपने डिसरिस्पेक्ट कर दी, लेकिन वो कब आएगी, आपके अगले जन्म तक भी ट्रेवल करेगी वो। मैंने देखा है ना, जन्म जन्मांतर का, वो अगले जन्म तक भी आती है। एक किन्नरी विद्या होती है, किन्नरी विद्या आपको 7 जन्म नहीं छोड़ती। मैं इस जन्म में एनकाउंटर करा है उसका। क्या है वो? किन्नरी विद्या होती है, जैसे किन्नर नहीं होते, किन्नरों के जो देवता होते हैं उनको बहुत तगड़ा सिखाया जाता है। उनका जो पावर होता है ना, वो बहुत हाई होता है। उनका जो पूजा पाठ करने का जो समापन होता है, एकदम अपने आप को दे देना, वो इतना स्ट्रांग होता है। अगर किन्नर आपके पीछे किन्नरी विद्या से पड़ जाए, आपको कोई बचा नहीं सकता उतनी आसानी से। उनको मनाना पड़ता है, क्षमा याचना करनी पड़ती है। तो वो चीज़ मेरा एनकाउंटर हुआ था। ऑल्दो टचवुड सक्सेस रहा, क्योंकि ना मैं अपना ईगो आने देती हूँ और ना ही मैं किसी का डिसरिस्पेक्ट करती हूँ। मैं हर सोल का, इवन कोई भी डीमंस भी है ना, मैं उसको भी रिस्पेक्टफुली डील करती हूँ।
बाद में अगर वो नहीं माने तो फिर अपने पे आती हूँ, बट इनिशियली मैं रिस्पेक्ट सारी चीज़ों की करती हूँ, क्योंकि वो योनि भी ईश्वर ने ही दी है उसको, और ईश्वर का हर चीज़ है। तो मेरे लिए वो 1 साल का बच्चा भी उतना ही रिस्पेक्टफुल है जितना आप मेरे लिए रिस्पेक्टफुल हो। मैं ये मानती हूँ कि हर चीज़ में ईश्वर है, आप में, उनमें, सब में। तो मैं रिस्पेक्ट से करती हूँ। तो कई बारी मेरा जो आप कह लो तरीका देखकर वो मान जाते हैं, तो उससे भी इनकाउंटर हुआ है। ऑल्दो वो उसने बोला मैं पूरी तरीके से इसको छोड़ूंगी नहीं, बट तू है जब तक, तब तक मैं इसको कुछ करूंगी नहीं। जिस दिन इसने तेरे को आग दिखाई उस दिन ये बचेगा नहीं। बस ऐसे है। सबसे मेन चीज मेरे को आपसे जाननी है, एक महेंद्रगढ़ का केस आप बता रहे थे जी, क्या था वो केस? जो 15 सोल वाली लड़की की हम बात कर रहे थे, इसी से रिलेटेड इसके पितरों की भी आत्मा आई हुई थी। अब पितरों की आत्मा इसके गांव के बॉर्डर पे करना था, तो महेंद्रगढ़ का बॉर्डर जो इसके गांव पे लगता है, हम गांव में नहीं जा सकते थे क्योंकि वो जो डील हुई थी ना, उसके गांव में उस लड़की को ना ले जाने की बात हुई है, तो वो उसको तंग नहीं करेगी। उसका नाम वाम सब बदलना पड़ा हमें, लड़की का गोत्र तक बदलना पड़ा ताकि वो इम्पैक्ट ना हो उसकी फैमिली का। तो हम पास में महेंद्रगढ़ के पास में एक रिसोर्ट में रुके थे। हमारा जो रिचुअल है वो रात को मतलब हमारा शाम से संध्या काल से चला था, हवन वगैरह वो सारा कुछ, और उसके बाद हम रात को 1:30 बजे फ्री हुए। 1:45 बजे हम लोग, मतलब क्या था, एक ही रूम था, तो उसकी मदर, मैं और उसकी मदर ऐसे, हस्बैंड पीछे रेस्ट कर रहे थे, तो मैं ऐसे टेक लगा के बैठी हुई थी आंखें बंद करके, उसकी मदर यहाँ पे टेक लगा के आंखें बंद करके लड़की को नीचे बिठा रखा था, क्योंकि उस टाइम हाथ पैर मारते हैं तो गद्दा वद्दा डाल के हमने नीचे बिठा रखा था, तो उसको भी हमने रेस्ट दिया हुआ था। ठीक 2:45 में बेड ऐसे ऐसे हिला, और वो जो वाइब्रेशन थी ना वो बहुत तेज थी। उसकी मम्मी की आँख खुली, मेरी आँख खुली, हस्बैंड की आँख खुली, लड़की बेहोश थी। वो ऐसे 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 करके हिला। तो एक्चुअल में वो 100 साल पुराना महल है वहाँ का, और वो रिसोर्ट बन रहा है। वहाँ की सेल्फ आत्माएं थी जो कह रही थी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से निकलो। और हम लोग उस टाइम, हमारा प्लान था 4 बजे निकलने का। मैंने बोला ये भी आ जाएंगी, हमें अभी निकलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि वो नहीं चाह रही थी मैं उस रिचुअल को वहाँ करूँ। ऑल्दो हमारा ऑलमोस्ट रिचुअल हो चुका था, क्योंकि वो 1:30 बजे के बाद एक्टिवेट होती हैं, तो वो वहाँ पर आते आते वो हमारे को अटैक करते करते उसको आधा घंटा लगा मेरे ना शील्डिंग तोड़ने में उन चीज़ों को, कि वो मुझे धमकी दे सके, क्योंकि मेरा सारा शील्ड रहता है। तो जैसे ही मैंने थोड़ी देर आँख बंद करी तो उसे लगा अब ये आराम पे है तो अब इस पर अटैक करे। वो पूरा बेड ऐसे ऐसे हिला है पूरा। उसके बाद हमने लड़की को पकड़ा, निकले बाहर, वो गाड़ी पीछे से ऐसे उठ के ऐसे नीचे हुई है। उसकी मदर और लड़की पीछे देख रही थी, मैं आगे वाली सीट पे, हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे। हम स्पीड में निकले, मैंने बोला पीछे कोई नहीं देखेगा, स्पीड में निकलो। और वो पूरा फील कर रहे थे कि वो पीछे से ऐसे गाड़ी खींच रही है। उसी का नाम चेंज करने के लिए, अगर आपने देखा होगा तो हम वाराणसी भी गए थे। वाराणसी के शमशान घाट में, जो नदी के बीचों बीच हमें रिचुअल करना था रात को 12 बजे, मणिकर्णिका घाट पे। तो वहाँ बीच में रिचुअल करना था, बलि देनी थी, रिलीज़ करना था। मैं सात्विक बलि देती हूँ, ये रिलीज़ करना था, और वहाँ पे वचन बंद करके इसका नाम बदलना था कि ये पुराना नाम इस्तेमाल नहीं करेगी। वो सब रिचुअल कर रहे थे। तो ड्यूरिंग जब हम जा रहे थे वाराणसी, तो जैसे रात को हम ट्रैवल कर रहे थे, गाड़ी थी, मेरे हस्बैंड का गला पकड़ लिया था। कैब वाला था, जो ड्राइवर था वो खड़ा था, यहाँ बैठा हुआ था। मेरे हस्बैंड ने एकदम हाथ पर, मतलब गाड़ी पीछे से ऐसे उठ के ऐसे गिरी, इनका गला पकड़ा गया, और ड्राइवर देखा और उसने ऐसे मुंह बंद करके ना वो चुपचाप कोने में बैठ गया कि भैया ये संभाल लेंगे जो हो रहा है। डर गया वो, क्योंकि सबसे ज्यादा अटैक इन पे होता है। मतलब आपकी करनी इनको भुगतनी पड़ती है। कह सकते हो मेरी कमजोरी है, ये भी कह सकते हो कि इसको करूंगा तो ये छोड़ देगी। तो वो वाली बात है। तो इस तरीके के अटैक्स होते हैं। जब आप रिचुअल्स मैम करते हो कहीं पर भी, तो लोग देखते नहीं है कि क्या हो रहा है, ये क्या रिचुअल्स हो रहे हैं? क्योंकि बहुत ऑकल्ट चीज़ों को ना बहुत जल्दी मतलब टैबू मानते हैं लोग कि ये। एक्चुअली मैं सबके सामने नहीं करती, मोस्ट प्रोबेबली या तो मेरे घर में होता है या मैं बोर्ड प्राइवेट ले लेती हूँ। जो बोर्ड था वो प्राइवेटली लिया हुआ था एक्स्ट्रा पैसे देकर, और उसको बोला था तो उस कोने में जाके चला, हम इस कोने में बैठेंगे। तो वो जो रिचुअल वगैरह कर रहे थे, सामग्री वगैरह तैयार करके, वो बता देती हूँ मैं ना कि देख हम ये करने जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा पैसे ले ले। तो फिर भी बोर्ड वाला कुछ भी नहीं कहता? नहीं, मान जाते हैं, थोड़ा पैसा वो लोग कमा लेते हैं। अब काम तो करना ही है, बस उनको थोड़ा सा टेंशन रहती है कि कोई दिक्कत ना हो, तो मैं प्रोटेक्शन वगैरह बना के सूत्र बोर्ड पे भी धागा बांध देती हूँ,
जो चला रहा होता है उसके हाथ में भी धागा बांध देती हूँ। वो सारा काम फिर मैं वैसे करती हूँ कि जो भी मेरे आसपास है किसी को नुकसान ना हो, वो पहले ही कर देती हूँ। और वो धागा 3 महीने तक उनको बोलती हूँ पहने रखे। अगर मैं बांध दूंगी तो 3 महीने तक आप खुद में एक अलग एनर्जी फील करोगे। क्या होता है ना, जहाँ पे थोड़ी सी कई प्लेसेस हैं ऐसे और तो जहाँ पे लोग इन चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा अलग तरीके से देखते हैं। हाँ। अब मैं एक बहुत ही अच्छी एक जो तंत्र विद्या करती हैं मैम, मैं उनको जानता हूँ बहुत, नाम नहीं लूँगा अभी मैं उनका, जी जी जी। लेकिन उनको आसपास के लोग बड़े उस तरीके से देखते हैं कि बात नहीं, मतलब दूर भागना ये सब, मतलब तो मैं थोड़ा सा, और जबकि उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सबकी सुरक्षा या फिर सबका। हाँ, लोग करते हैं, मेरे साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। पर मुझे पता है कि मैं किसी का नुकसान नहीं कर रही, मैं भला कर रही हूँ। और जो मेरे साथ रहते हैं, मेरे पास आते हैं, वो जानते हैं, उन्होंने उसको फील करा है। देखो दुनिया क्या सोचती है, क्या करती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईश्वर ने जिस रास्ते के लिए चुना, मैं चल रही हूँ। ऐसे हमारी रिश्तेदारी में भी आपकी है, लोग सोसाइटी गलत में कुछ समझते ऐसा? हैं। मैं किसी से बात ही नहीं करती। एक्चुअल में मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं भीड़ भड़ाके में नहीं रह सकती, मुझे रैशेस हो जाते हैं, एनर्जीज हैम्परिंग होती हैं मेरे शरीर में ना, घाव आ जाते हैं, ऐसे रेडिश हो जाता है। सो मैं इसलिए भीड़ भड़ाके में जाती नहीं, बातचीत मैं किसी से करती नहीं, क्योंकि जो काम मैं करती हूँ उसमें मेरे को साधना, तपस्या, इन चीज़ों में रहना पड़ता है। तो पब्लिक डीलिंग, मटेरियलिस्टिक डीलिंग हस्बैंड का, मैं सिर्फ अपने पूजा पाठ और घर को लेके रहती हूँ। तो मैं ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं करती, सब जो भी होता है सिर्फ मेरे घर के अंदर। कोई ऐसा प्लेस जो आपके दिमाग पे छाप छोड़ गया हो इंडिया का, पैरानॉर्मल? क्योंकि भानगढ़ पैरानॉर्मल तो मेरे को लगे नहीं, ये तो नहीं, कुछ जीरो नहीं है, कुछ नहीं है। बकवास है। सॉरी उसमें कुछ नहीं है। भानगढ़ मैं भी गई हूँ, भानगढ़ में कुछ नहीं मैं है। 3 वहाँ रातें पे रुका हूँ। न्यूज़ फैलाया गया था, वहाँ पे सारा न्यूज़ था, मैं खुद जाके रिसर्च करी है, वहाँ कुछ नहीं है। अगर आपको देखना ना तो आप वियर्ड जगह पे जाओ। कुलधारा में भी नहीं लगा मुझे कुछ। कुलधारा में तो खत्म हो गया अब, अभी हम जब गए ना कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं था। जब मैं 8 साल 9 साल पहले गई थी ना 2016 में, तब जो चीज़ थी ना, वो पीछे बाउंड्री बंद कर दी कुलधारा में ना, वो जो बाउंड्री लगा दी ना आगे, उसके पीछे ना हल्का सा छोटा सा तालाब हुआ करता था, वहां पे थी ऊर्जा। अब तो सब खत्म हो। देखो जहाँ पब्लिक आ जाती है ना, वो एनर्जीज वहाँ से शिफ्ट कर जाती हैं। अगर आप मुझे बोलोगे सबसे ज़्यादा, मैं आपको बताऊँ, नीमराणा तो सुना ही होगा आपने। नीमराणा फोर्ट ही है ना? जी, यहाँ पे मैं गई थी, 25,000 का रूम करा था, मैं 1 घंटे में भाग कर आ गई थी। वहाँ पे जो रूम दिया था ना, डबल रूम था, नीचे जाके। अब पहले क्या होता था, दासियों के रूम हुआ करते थे ऐसे, और वहाँ इतनी डेंसनेस थी ना कि मैं वहाँ रुक नहीं पा रही थी, क्योंकि महलों में बहुत सारी चीज़ें हुई होती हैं, बहुत हादसे हुए होते हैं। सबसे ज़्यादा खतरनाक मेरा एनकाउंटर हुआ था थाईलैंड में। थाईलैंड में भी मैंने वहाँ से भी सीखा हुआ है। आपने इंडिया से बाहर भी हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करी? थाईलैंड में करी हुई है, हमारा एक ब्रांच थाईलैंड में भी है ना, तो वहाँ पे हमने करा हुआ है। क्या हुआ था? एक्चुअली जैसे विलेज है ना, ऐसे लेकर जाते हैं ना ये लोग अपने विलेज में, चल थोड़े हैं जान पहचान वाले, वो लेके गए कि ये काम करती है, तो चल मेरे घर को ब्लेस कर दे। मैंने बोला ठीक है चलो। अब उसके घर के पीछे जंगल था, वहाँ जंगल में ना कोई था जो तंत्र प्रैक्टिस करता था, उसने पूरी बाउंड्री बना रखी थी। तो हम जैसे गए ना, तो वहाँ पर अचानक से ना ऐसे स्पार्क से हुए। अब अननोइंगली जंगल में कोई इलेक्ट्रिक गैजेट नहीं था, वो स्पार्क सा हुआ। मैंने जाकर थोड़ा सा देखा, जब मैंने पैर रखा तो मुझे फील हुआ यहाँ तो पूरा कर रखा है, और वो सोल्स को खींच रहा था वहाँ की, और बहुत नेगेटिव सोल्स थी। तो वहाँ वो सबसे ज़्यादा खतरनाक था मेरा वहाँ पर। मैंने बोला यहाँ से निकलो, क्योंकि वो हिप्नोटाइज करता था, हिप्नोटाइज करके वो आपको, क्योंकि वहाँ पे कई लोग गायब भी हो गए थे। अच्छा जी, तो वो एक एनकाउंटर मेरा बहुत ख़तरनाक रहा है। एक मेरा रहा है नैनीताल में ग्रेवयार्ड है, लॉक कर रखा है। हम लोग अभी गए थे वहाँ पे रिचुअल के लिए, तो जब मैं वापस आ रही थी तो नैनीताल में जैसे ही हम नीचे को जाते हैं, मुड़ते ही इधर नीचे जाके ग्रेवयार्ड है, वही वाला कह रहे हो आप? ये मैं कह नहीं सकती, क्योंकि वो अननोइंगली दिखा था, मुझे लगा बीच में पड़ता है। हाँ, वहाँ पर सबसे ज्यादा लेपर्ड है इस टाइम पर। हाँ खतरनाक और हम वहाँ पे रात को पूरी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करके आए हुए हैं। मैं भी फील हुआ वहाँ पे। मुझे तो लेपर्ड और टाइगर का था, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम एक टाइग्रेस थी जो वहाँ पे मैनीटर बनी हुई थी। वहाँ पर उस जगह को अगर आप देखो ना, तो उस जगह को अभी मंत्रित करके लॉक करा हुआ है।
उस टाइम तो ओपन था मैम जिस टाइम मैं गया। नहीं, जब हम अभी गए हैं ना, मैं वहाँ पे कुछ 2017 में हादसे गया हुए हैं। नहीं, मैं अभी गई हूँ पिछले साल। ओके ओके ओके। नहीं, इसी साल गए हैं, जनवरी में गए ना, जनवरी में गए हैं। मैं 2017 में गया था। नहीं, मैं जनवरी में गई हूँ। पूरा अभिमंत्रित करके उस जगह को लॉक कर दिया गया और वहाँ पे कोई रिचुअल परफॉर्म हुआ है रिसेंटली, जिसकी वजह से वहाँ की एनर्जी बहुत उग्र है। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो स्पिरिट्स हैं ना, वो जो है वो कैदियों की हैं, जिन्हें जो इंडियन कैदी नहीं थे जिनको मारते थे, उन्हीं के अत्याचार वहाँ पर करते पूरी वो वैसे graveyard- कहते हैं हाँ, फौजों की है। फौज है फौजों पूरी, की हाँ, नहीं, वहाँ पे इन लोगों को बांध रखा था। ओके। इनकी सोल से भी काम कराया जाता था, किसी प्रीस्ट ने करा। मैंने वहाँ पे प्रीस्ट की भी एनर्जी देखी है। और एक मैं आपको बताती हूँ, गोवा में, गोवा की बीच पे सबसे ज़्यादा पारसियों की आत्मा है। कौन से बीच पे? मैं बीच का नाम भूल गई हूँ। साउथ गोवा में या फिर नहीं, नॉर्थ गोवा के साइड में बता रही हूँ। वास्को, हाँ वास्को, वहाँ पर तो Okay. बहुत है। लोग कहते हैं वहाँ पारसियों का नहीं, वहाँ पहले पारसी थे और बहुत थे। वो लोग वहाँ पे ना बिजनेस करने जाते थे, तो वो सारा कुछ मैंने वहाँ महसूस करा। ये कुछ जगह है जो अब ना चाहते हुए भी ना, मेरा केसेस ही वहाँ से था। अभी भी मैं गोवा जा रही हूँ, ये बार बार अट्रैक्ट होते आ जाते हैं, मतलब अट्रैक्शन बन जाती है। गोवा जो है ना, मैं भी जैसे गया हूँ वहाँ पे, जो वहाँ की पूरी लैंड एनर्जी है ना, वो है तो मतलब ऊर्जा से भरी हुई पूरी। और वो एक्चुअली जो पोर्तुगीज थे ना, वो डार्क एनर्जी के कॉल से काम करते, बहुत अच्छा अत्याचार करा उन लोगों ने, और वो डार्क एनर्जीज के साथ काम करते थे। और आज भी कुछ हैं जो वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, इंडिया हिडन में। कोई ऐसी विचेस। जगह आपको लगता हो जहाँ आज भी प्रैक्टिसेस चलती हैं तगड़े लेवल पे? मायोंग हाँ, है? राजस्थान। नहीं, राजस्थान, आप जैसलमेर में अंदर गांव में जाओ, रण का जादू सबसे तगड़ा जादू होता है। मेरा तो यही डायलॉग इतना फेमस हो गया, बट एक्चुअल में जो राजस्थानी जादू, उसे रण का जादू कहते हैं। गोल्डन मैजिक जो रेतों से होता है, जो वो जादू होता है ना, वो ऐसे उड़ा सकता है आपको। वो पावर थी पहले के राजा महाराजा के, रूप बदल दिए जाते थे उन जादू से। 2 बूंद नींबू और आपका पूरा हिस्ट्री उनके सामने। दे आर वेरी डेंजरस। जो मैं आपको किन्नर की स्टोरी बता रही थी ना, वो राजस्थानी किन्नर थी। ओके जी, बहुत तगड़ी है वो। और इसी पर्सन के फादर ने उसको मरवाया था, इसलिए वो इस पर्सन के पीछे। सो इस तरीके से, मतलब मेरे पास ना पास्ट लाइफ की आपको बहुत सारी स्टोरी मिलेंगी, क्योंकि आज आप आज हो, लेकिन आपका आज का होने वाला घटना आपके पास्ट से ही जुड़ा होता है। पिछला कर्म करा होगा तभी आप यहाँ हो। आप जब पास्ट लाइफ देखते हो उसका क्या रिचुअल क्या होता है? मतलब कैसे आप उसको बिठाते हो बंदे को, या फिर? मेरा पूरा सेटअप बना हुआ है, पूरा एक हीलिंग रूम है मेरा, पूरा हीलिंग एरिया है। वहाँ पर जब मैं बैठती हूँ, मैं अपने आह्वान मंत्र वो सारा, जब भी मैं वो सब करने के बाद, उसके बाद जब आह्वान होता है, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो जाती हैं। ओके। ऑल्दो आई नो थ्रू द टैरो, मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन PLR भी जानती हूँ। बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, डिपेंड करता है कि क्लाइंट क्या मानता है। कुछ खास लगा नहीं वैसे। उतना नहीं, क्योंकि क्लाइंट एक्चुअली पता है आपको, PLR भी धोखा करा जा सकता है। मैं आपको धोखे से ना वो विजन दिखा सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ PLR में, इसलिए मैं बिलीव नहीं करती। मैं उस पर बिलीव करती हूँ जो विजन मुझे आ रहा है। फिर मैं उससे उसका सिम्टम पूछती हूँ, जब वो मैच होता है ना, तब वो समझ में आता है उनको। तो इसलिए मैं दूसरों पे नहीं, अपने पे विश्वास करती हूँ। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आप आए, और इतनी कुछ अच्छी, कुछ अलग, काफी टाइम से कुछ अलग सुनने को मिला। अब तक तंत्र मंत्र में बहुत ज्यादा घुस गए थे हम डीपली जी। तो कुछ आप एक अलग चीज लेके आए लोगों के सामने। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड इट्स नाइस टू मीट यू रियली। थैंक यू सो मच। आई होप ये पॉडकास्ट आपको भी उतना ज्यादा प्यारा लगा हो जितना प्यारा हमने इसको बनाया है। मैम की और सर की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर इनसे कनेक्ट करें। इंस्टाग्राम पे आप इनके फैन हो जाओगे जैसे कि मैं हो गया हूं। बेस्ट पार्ट क्या था इस पॉडकास्ट का, जरूर कमेंट्स करके बताना। क्या आपको अच्छा लगा ये बताना, क्या आप चाहते हो कि हम करें वो बताना। हर एक बंदा, हर एक उस बंदे तक जरूर ये पॉडकास्ट शेयर करे, जिससे किसी का कुछ भला हो सके। यार उल्टी सीधी चीजें शेयर करते रहते हो, अपने यारों प्यारों तक कुछ अच्छा पहुंचाओ। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में या किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरा हर हर महादेव।